सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड जिसको हिंदी में कहा जाता है परिचालन लागत विधि। क्या कहा जाता है? परिचालन लागत विधि, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ठीक है ना? दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used by the organizations, the main object of which is to give services rather than manufacturing of goods। है ना? मतलब दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मैंने लिखा हुआ भी है, देखिए, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। है ना? कॉस्टिंग की एक मेथड है विच इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ की जाती है जिनका मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, जिनका मुख्य उद्देश्य सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, सेवाएं प्रदान करना होता है, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। है ना? मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नहीं किया जाता है, बल्कि क्या, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना? जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आप लोगों के कोर्स में भी सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ही होती है, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड ही होता है। ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, कैंटीन, होटल, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के एग्जाम्पल हैं। देखो, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में अपन देखेंगे कि यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है। ठीक है ना? जैसे अगर अपन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की बात करें या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें, है ना? ठीक, जैसे अगर सपोज दैट एक बस है ना? वो बस जो है वो रीवा से चल रही है ना? रीवा से मान के चल लो आप मैहर, मैहर से कटनी, कटनी से सिहोरा और सिहोरा से जबलपुर जा रही है। अब अपन ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो पैसेंजर उस बस में कहीं से भी बैठेगा तो सबसे एक सा किराया तो हम लोग नहीं चार्ज कर सकते हैं। सबके किराए अलग अलग होते हैं ना, कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो रीवा से सपोज दैट सिहोरा के लिए बैठा है तो उसके लिए अलग किराया है, रीवा से अगर कटनी के लिए बैठा है तो अलग किराया है, या सिहोरा से मैहर के लिए बैठा है तो अलग किराया है। वो किराया हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, है ना? उस चीज़ को हम लोगों को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में जो है वो अपन पढ़ेंगे। है ना? सिमिलरली हॉस्पिटल्स, है ना? आपको मालूम है हॉस्पिटल्स में आईसीयू का अलग चार्ज रहता है, जनरल वार्ड का अलग चार्ज रहता है, या स्पेशल वार्ड हो सकता है, पर ऑपरेशन अलग रहता है। या तो यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल्स में भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सबके चार्जेज अलग अलग रहते हैं। तो जब तक कॉस्ट नहीं निकालेंगे तब तक अपन सर्विस का चार्ज जो अपन वसूलेंगे पेशेंट से वो कैसे निकालेंगे, है ना? होटल है, कैंटीन है, अलग अलग रूम्स का अलग अलग चार्ज है होटल में, है ना? डीलक्स अलग है या जो भी। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड उपयोग की जाती है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ तुम लोगों को कि तुम्हारे कोर्स में नॉर्मली बीकॉम में केवल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ना? बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को नहीं आते हैं, केवल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है ना? अब देखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट का मतलब हिंदी में क्या हो गया? मिश्रित लागत इकाइयाँ। क्या हो गया? मिश्रित लागत इकाइयाँ। तो मिश्रित लागत इकाई निकालते हैं, है ना? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, इसको हिंदी में कहा जाता है परिशुद्ध टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। हम लोग क्वेश्चन में बाद में निकालेंगे। ठीक है ना? और दूसरी होती है कमर्शियल टन किलोमीटर, वाणिज्यिक टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और दूसरी होती है क्या? कमर्शियल टन किलोमीटर।
हिंदी में इसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट को मैंने क्या बताया आप लोगों को, परिशुद्ध टन किलोमीटर, और इसको क्या बताया, कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक टन किलोमीटर, ठीक है ना। तो जो ये फॉर्मूले हो सकता है तुमको बुक में ना भी दिए हो, ये मेरे ही बनाए फॉर्मूले हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ डिस्टेंस इनटू लोड, समेशन ऑफ डिस्टेंस इनटू लोड, ठीक है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग लें, है ना, समेशन का मतलब क्या है, जोड़, तो टोटल करेंगे अपन डिस्टेंस का और लोड का, और उन सब का क्या पहले डिस्टेंस और लोड का इनटू करेंगे, और उसके बाद में उसका क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे, मतलब समेशन कर देंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ भी है कि सपोज दैट अपन एक ट्रक लेते हैं, एक ट्रक जो है वो ए स्टेशन से बी स्टेशन जाता है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, है ना। ए स्टेशन से बी स्टेशन जाता है, बी स्टेशन से सी जाता है, और फिर सी से वापस ए में आ जाता है, सपोज दैट। अब ए और बी के बीच की दूरी सपोज दैट 40 किलोमीटर है, कितनी है, 40 किलोमीटर। बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, और फिर सी और ए के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस मतलब दूरी हो गई, ठीक है ना। अब ए स्टेशन से ट्रक 10 टन माल लेके चलता है, 10 टन गुड्स जो है वो ए स्टेशन से लेके चलता है। सपोज दैट बी में 5 टन माल अनलोड कर दिया उसने, और बी से सी 5 टन माल लेके आया, फिर सी से ए 3 टन माल लेके आया, कितने टन माल लेके आया, 3 टन माल लेके आया। ये सब कुछ तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, समझ में आ गई ना बात। तो उस कंडीशन में अपन पहला एब्सोल्यूट टन किलोमीटर किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, समेशन ऑफ डिस्टेंस इनटू लोड, है ना, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है, ए से बी का 40 किलोमीटर, और लोड कितना है, 10 टन लेके जा रहा है ना, ठीक है ना। तो 40 इंटू 10 प्लस 50 किलोमीटर इंटू 5 टन प्लस 30 किलोमीटर इंटू 3 टन, समझ में आ गई ना बात। इसको अपन टोटल कर लेंगे, 400 प्लस 5 5 का 250 प्लस 3 3 का 90, है ना, 30 इंटू 3 90, ठीक है ना। इसके बाद में इसका टोटल कर लिए तो क्या आ गया, 740 टन किलोमीटर, ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, है ना, ठीक। सेकंड नंबर होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब मैंने क्या बताया, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज लोड, है ना, मतलब औसत लोड निकालेंगे, उसका टोटल डिस्टेंस से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, है ना। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो आप, 40 प्लस 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, 40 और 50 कितना हुआ, 90, 90 और 30 कितना हुआ, 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल दूरी हो गई, है ना, ठीक। इनटू एवरेज लोड, एवरेज लोड का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर 3 टाइप का है यहाँ पे, 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 टन प्लस 5 टन प्लस 3 टन, यहाँ मैं नीचे लिखा हुआ भी है ना, और 3 का टोटल कर रहे हैं तो अपॉन में 3 कर दिया तो एवरेज आ गया। तो ये 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 6 टन हो गया ना, तो 6 टन क्या हो गया, एवरेज लोड, है ना। तो अपन ने टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज लोड मतलब 6 टन कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 720 टन किलोमीटर। ये क्या कहलाएगा, कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर दोनों के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे, वो आंसर कभी सेम नहीं आएंगे तुम्हारे, केवल यूज़ की बात होती है। देखो कि नॉर्मली जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे यूज़ नॉर्मली कमर्शियल टन किलोमीटर किया जाता है,
लेकिन तुम लोग आगे देखोगे क्वेश्चंस में हम लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो दोनों टाइप के जो कंपोजिट यूनिट है वो निकाली जाती हैं। हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में क्या यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, वो आगे के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसके बाद में एक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी उसको पूरा का पूरा दिखलाएंगे, कितने प्रकार की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। देखो इसके बाद में अब मैंने तुम लोगों को बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, परिचालन लागत और स्टेटमेंट, है ना, ठीक, विवरण, ठीक, तो परिचालन लागत विवरण, ठीक है ना। देखो तुमको मालूम है कि एक ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के केस में ही अगर अपन बात करें तो अगर बस या ट्रक चल रही है तो बस या ट्रक को चलने से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सब खर्चों को जोड़ेंगे तभी तो कॉस्ट निकलेगी ना। ये बात तो तुम लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट जो है वो दो प्रकार की हो सकती है बेसिकली, है ना। एक होते हैं क्या, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, स्थायी है, लगने ही लगने हैं, भलाई से बस खड़ी है या ट्रक खड़ा है लेकिन फिर भी वो खर्चे लगने ही हैं, है ना। जैसे बस है तो बस के कंडीशन में अगर अपन बात करें या ट्रक की कंडीशन में बात करें तो इंश्योरेंस मतलब बीमा का खर्चा लगना ही लगना है। रोड टैक्स हो गया, लाइसेंस फीस हो गई, है ना। या ऐसा हो सकता है कि अगर बस आपकी खुद की भी है तो भी डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उसका, पुरानी तो हो रही है बस रेगुलरली, या ट्रक पुराना हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन, ये सब क्या कहलाते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। और दूसरे चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं क्या, वेरिएबल चार्जेस या रनिंग चार्जेस या ऑपरेटिंग चार्जेस। ऑपरेटिंग या रनिंग चार्जेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो जब बस या ट्रक चलेगा तभी लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस, है ना, ठीक। तो देखो स्टैंडिंग चार्जेस ही पहले मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या शामिल होता है, इंश्योरेंस, बीमा, टैक्स का मतलब क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कर, या लाइसेंस फीस, या गैरेज का किराया। गैरेज, अगर जिस गैरेज में आप बस या ट्रक खड़ा कर रहे हो उसका किराया लग रहा है वो भी फिक्स चार्ज है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल मतलब व्हीकल का मूल ह्रास, व्हीकल यानी वाहन जो भी है, ठीक है ना। ड्राइवर, क्लीनर या कंडक्टर की सैलरी, ये सब क्या कहलाएंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल, अब इन सब का टोटल किया, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में बेसिकली एक कॉलम में भी काम चल जाएगा आपका, दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। देखो अलग अलग बुक, अलग अलग फॉर्मेट, ये चीज़ हमेशा याद रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। यहाँ पे दो कॉलम की जगह मैंने एक कॉलम में ही काम किया है ना, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपन ने इन सबको जोड़ दिया, फिर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, और इसको ए मान लिया आपने। बाद में अपन टोटल निकालेंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए, ठीक, और इसके बाद में इसका टोटल लगा दिया। अब नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग या रनिंग चार्जेस, है ना। रनिंग चार्जेस का मतलब मैंने बताया जब बस या ट्रक चलेगा तब ये खर्चे होंगे, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, ग्रीस है ना, या टायर का डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, टायर का डेप्रिसिएशन क्या है, रनिंग चार्ज है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रक चलेगा तो टायर क्या घिसेंगे ना तो उनको डेप्रिसिएट होंगे। अगर ट्रक खड़ा हुआ है तो टायर का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टायर की कॉस्ट भी बहुत होती है ना, ठीक। तो उस पर भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। क्वेश्चन में अगर दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ टायर तो अपन काय में लेंगे,
रनिंग चार्जेस में लेंगे, और अगर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल दिया है तो उसको स्टैंडिंग चार्जेस में लिया जाएगा। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक। रिपेयर एंड रिन्यूअल तभी लगेगा जब बस चलेगी। मरम्मत एवं अनुरक्षण के व्यय को हिंदी में कहा जाता है, ठीक है ना। तो टोटल रनिंग चार्जेस बी, है ना, बहुत इजी है, देखो ये चीज़, है ना। तो इसके बाद में टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब स्टैंडिंग और वेरिएबल दोनों जोड़ दिया। वेरिएबल मतलब वही रनिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक। तो ए और बी इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर अपन को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर। पर का मतलब क्या है, प्रति, है ना, ठीक। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो परिचालन लागत है प्रति टन किलोमीटर या प्रति पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल टन किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल टन किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर अपन कैसे निकालेंगे, वही जो अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट मेथड से अपन निकाल लेंगे टोटल टन किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर, फिर इसको अपॉन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर, है ना, ठीक। तो ये यहाँ पे मैंने बताया तुम लोगों को क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गई ना बात। देखो इसके बाद का काम क्या होगा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे अपन ने जैसे निकाला ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, एक किलोमीटर 1 टन माल ले जाने की कॉस्ट आई, है ना। अब अपन ने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली, उसमें अपन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे और भाड़ा डिसाइड कर लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को इसके बाद में क्वेश्चंस में बताऊंगा, ठीक। हाँ, देखो एक इजी सा क्वेश्चन केवल तुम लोगों को समझाने के लिए लिया हुआ है ना, कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर, है ना। मतलब कुल किलोमीटर निकालना है और कुल यात्री किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर को हिंदी में क्या कहेंगे, यात्री किलोमीटर, ठीक है ना। 8 बसें चलती है, नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 8। डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ, मतलब 25 दिन चलती है एक महीने में, 25 डेज जो है वो बसें चलती है। ट्रिप्स मेड बाय ईच बस 2, मतलब एक दिन में एक बस कितने ट्रिप करती है। ट्रिप का मतलब क्या है, ट्रिप का मतलब आना जाना, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, खेप। हिंदी में क्या कहते हैं, खेप कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिप्स मेड बाय ईच बस 2, मतलब जो है एक दिन में एक बस 2 बार आती है और जाती है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर्स, मतलब एक बार, वन साइड लिखा हुआ है, एक बार आना और एक बार जाने में कितना लगता है, आने में या जाने में 20 किलोमीटर। देखो इसको अगर समझना हो अपने को, जैसे 2 स्टेशन है ए और बी, है ना, उसके बीच में 20 किलोमीटर की एक्चुअली दूरी है ना, ठीक। तो कैपेसिटी दी है 80 पैसेंजर और नॉर्मल पैसेंजर ट्रेवलिंग 90% ऑफ कैपेसिटी, है ना। मतलब बस में 80 पैसेंजर मैक्सिमम बैठ सकते हैं, और लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे के पूरे 80 पैसेंजर हमेशा बैठेंगे, है ना। तो नॉर्मली जो पैसेंजर ट्रैवलिंग करते हैं वो 90% ऑफ कैपेसिटी, मतलब 80 का 90%, 80 का 90% मतलब 72, है ना। तो 72 पैसेंजर्स एनी टाइम बस में बैठे रहते हैं, ऐसा अपन सोच सकते हैं। समझ में आई ना बात, ये क्वेश्चन था, ठीक। अब इसका अपने को क्या निकालना है, टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर देखना है, एक महीने का अपन निकाल के देख रहे हैं। टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू, मैंने क्या बनाया, 20 किलोमीटर, ये एक साइड का है, इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, ये एक ट्रिप हो गई, ध्यान देना, एक ट्रिप हो गई, आना जाना, ठीक। और एक दिन में 2 ट्रिप कर रही है तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 किया तो ये एक दिन में 2 ट्रिप करती है, लिखा हुआ है ना,
ट्रिप का मतलब आना जाना, तो 20 किलोमीटर इंटू 2 एक ट्रिप, इंटू 2 एक दिन का 2 ट्रिप, इंटू 25 डेज है, ये क्या है 25 दिन है। तो 25 डेज का मतलब ये पूरा 25 दिन हो गए, है ना। और ये तो एक बस का डाटा हुआ अपना, ये एक बस का हुआ ना, इंटू 8 किया तो क्या हो गया 8 बसों का आ गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना है 8। तो अपने को टोटल जो किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है वो 8 बसों का निकालना है, एक बस का नहीं निकालना है। फिर से समझा रहा हूँ, देखो यही है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। 20 किलोमीटर एक बस चली वन साइड, इंटू 2 तो एक ट्रिप हो गया, एक दिन में 2 ट्रिप किया तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 25 दिन हुआ, है ना। तो ये एक महीने का हो गया, और ये एक बस का हो गया, और इंटू 8 किया तो 8 बसों का हो गया। सर इंटू करके देख लेना सबका, तो मल्टीपल आएगा 16,000 किलोमीटर, ये टोटल किलोमीटर हो गया। अब टोटल किलोमीटर में पैसेंजर का इंटू और कर दें तो क्या आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर, ठीक। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू, टोटल किलोमीटर आया 16,000 किलोमीटर इंटू 80 पैसेंजर हैं, 80 पैसेंजर है ना, और 90%, 80 का 90% इंटू 72 भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे, लेकिन अपन एक ही बार में लिख रहे हैं। तो 16,000 ये मतलब एक प्रकार से ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस इंटू पैसेंजर का और इंटू कर दिया, तो 16,000 इंटू 80 और उसका 90% निकाल लिया, तो 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब मैं आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताऊंगा, उसमें इसका यूज़ क्या है ये भी बतलाऊंगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, है ना, ठीक। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रहीम ट्रांसपोर्ट कंपनी 4 बस ऑपरेट कर रही है, नंबर ऑफ बसेस कितनी है 4, विच आर 50 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब 50 किलोमीटर दूर के एरिया में ये बसेस चलती हैं। जैसे 2 स्टेशन मानते हैं ए और बी, दूरी कितनी है 50 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर्स, मतलब एक बस की कैपेसिटी 50 पैसेंजर को लाने ले जाने की है, बट द बस रन्स 25% एम्पटी। जैसे जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 25% एम्पटी चलती है, मतलब कितने परसेंट चलेगी बस 25% एम्पटी चलती है, मतलब इंटू 75% क्या है चलेगी ना, पैसेंजर बैठेंगे ना, है ना। अगर 100 पैसेंजर की कैपेसिटी है बस की, तो 25% खाली रहती है, मतलब 75 पैसेंजर जो है वो बैठ के जाते हैं, है ना। तो 75% मतलब सीटिंग कैपेसिटी अपन बोल सकते हैं। ऑल द बसेस रन्स ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ। देखो अप्रैल महीने के लिए बनाना है अपने को, है ना, तो अप्रैल महीने में आपको मालूम होना चाहिए कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। ईच बस मेकिंग अ राउंड ट्रिप ईच डे। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम लोग को समझाया था, हर एक बस एक दिन में यहाँ एक ट्रिप करती है ना, ठीक। ये पर्टिकुलर दिए हुए हैं, इनमें अपन बाद में आएंगे। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट मतलब लागत निकालना है अपने को प्रति यात्री किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पहले अपने को टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो देखो नीचे मैंने निकाला हुआ है वर्किंग नोट्स में टोटल पैसेंजर किलोमीटर, है ना। इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन समझाया था बिल्कुल वैसा ही है। देखो 50 किलोमीटर इंटू 2, ये एक ट्रिप हो गई, यहाँ पे एक ही ट्रिप कर रही है एक दिन में एक बस, समझ में आ गई ना बात। तो 50 किलोमीटर इंटू 2 मतलब ये एक ट्रिप हो गई, एक दिन का काम हो गया, इंटू 30 दिन, क्योंकि अप्रैल माह में 30 दिन है ना। ये एक महीने का एक बस का काम हुआ, इंटू 4, इंटू 4 का मतलब 4 बसें चल रही हैं, देख रहे हैं ना अपन, ठीक है ना। तो ये चारों बसों का टोटल किलोमीटर आ गया। फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो 50 किलोमीटर इंटू 2 मतलब एक ट्रिप हो गया, एक खेप हो गया,
इंटू 30 दिन हो गया, मतलब 1 महीना हो गया, और ये 4 बसों का काम हो गया। ये टोटल किलोमीटर इंटू पैसेंजर का इंटू और कर दिया, पैसेंजर का मल्टीपल इसमें अपन ने और कर दिया। पैसेंजर कितने हैं? 50 पैसेंजर हैं, और सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 75%। 75% ही बस में जो है सीटिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन 25% एम्प्टी रहती है, तो मतलब 75% 50 का, ठीक है ना। निकाल लेंगे अपन तो कितना आएगा? 4,50,000, 4,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। सबसे पहले अपन ने ये निकाल लिया, है ना। अब बहुत इजी है, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल इजी वर्क है। मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एक्सप्लेनेशन रहता है। कईयों में स्टैंडिंग चार्जेस अलग, फिक्स चार्ज या वेरिएबल चार्जेस अलग, या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कई बार लेते हैं वो लोग। हमने केवल यहाँ पे 2 कैटेगरी में ही डिवाइड किया है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में खर्चों को। एक है स्टैंडिंग चार्जेस और एक रनिंग यानी वेरिएबल चार्जेस, है ना। इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कैसा उतरना है, क्योंकि और कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स, ये कौन सा खर्च है? स्टैंडिंग है ना, ठीक, स्टैंडिंग चार्जेस। सैलरी स्टैंडिंग है, मैंने बताया था, फिक्स है ना, ठीक। बस चले चाहे ना चले, इंश्योरेंस भी देना है और वेतन माने सैलरी भी देना है, ठीक। डीजल पेट्रोल ये क्या है? रनिंग है, ठीक है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी रनिंग है, अपन ने इसको क्या लिया है? रनिंग चार्जेस, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा बस चलेगी तो ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा, नहीं चलेगी तो नहीं लगेगा भाई, इसीलिए क्या है? वो भी रनिंग चार्जेस है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल है, एक्चुअली डेप्रिसिएशन ऑफ बस है ये, है ना। तो डेप्रिसिएशन ऑफ बस है तो ये स्टैंडिंग हो गया। टायर का डेप्रिसिएशन होता तो क्या हो जाता? वेरिएबल हो जाता, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन को अपन ने स्टैंडिंग ले लिया। देखो फॉर्मेट है ये केवल, है ना। तो जैसे मैंने बताया था, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस करो, फिर टोटल रनिंग चार्जेस करो, फिर आखिर करना तो इन्हीं का टोटल है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन सबका टोटल किया तो कितना आया? 28,800। ये एक महीने के ही चार्जेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो एक महीने के खर्चे हैं और एक महीने के टोटल पैसेंजर किलोमीटर से इसको अपन क्या कर देंगे? अपॉन कर देंगे। अपॉन कर देंगे मतलब डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। तो यही मैंने निकाला हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इसको हिंदी में कहा जाएगा परिचालन लागत प्रति यात्री किलोमीटर। क्या कहा जाएगा हिंदी में? परिचालन लागत प्रति यात्री किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कुल परिचालन लागत अपन ने निकाली बटे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, कुल यात्री किलोमीटर, ये अपन ने निकाल लिए 4,50,000। तो ये अपॉन ये किए, मतलब 28,800 अपॉन 4,50,000 किए, तो क्या आया? 0.064, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये पॉइंट दिख रहा होगा तुम लोगों को, नहीं तो मैं फिर से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 0 पॉइंट है ना। 0.064 पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब पर पैसेंजर किलोमीटर कहने का मतलब है एक यात्री 1 किलोमीटर चलेगा तो उसकी लागत कितनी आ रही है? 0.064 जो है पर प्रति यात्री किलोमीटर, मतलब एक यात्री के, एक पैसेंजर के 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट कितनी आई? 0.064 रुपीस बोलो या पैसे बोलो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब तो ये आ गया पहला आंसर अपना, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, है ना। दूसरा है बस फेयर टू बी चार्ज फॉर 50 किलोमीटर्स बाई एडिंग 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसको मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, ठीक। देखो बी नंबर पार्ट हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या है? बस फेयर टू बी चार्ज फॉर 50 किलोमीटर, मतलब एक
साइड आने के लिए या जाने के लिए वो बस फेयर कितना पूछ रहा है, कितना चार्ज किया जाए। देखो बस फेयर का मतलब क्या है, पैसेंजर से हम कितना किराया वसूलें, तो उस किराए में तो प्रॉफिट भी शामिल होना चाहिए ना। अभी तक तो अपन ने क्या निकाली, कॉस्ट निकाली, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो फेयर टू बी चार्ज आएगा फॉर ईच पैसेंजर, ठीक है ना। तो बस फेयर टू बी चार्ज फॉर 50 किलोमीटर बाई एडिंग 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर 50% प्रॉफिट आप जोड़ दीजिए और तो वो क्या आ जाएगा, बस फेयर जो अपन चार्ज करेंगे, है ना। तो देखो अपन ने ये जो 0.064 निकाला था ये पर पैसेंजर किलोमीटर था, मतलब कि मैंने बतलाया था अभी पहले भी तुम लोग को कि 1 किलोमीटर एक यात्री अगर चले तो उसकी कॉस्ट थी, है ना, ठीक। तो कॉस्ट फॉर 1 किलोमीटर 0.064, मतलब 1 किलोमीटर की लागत कितनी आ रही है, 0.064। तो 50 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 3.20। 3.20 का मतलब 3 रुपये 20 पैसे, है ना। इसमें प्रॉफिट जोड़ दो, यहाँ पे कॉस्ट पे दिया हुआ है ना प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ही दिया हुआ है। तो 3.2 पर प्रॉफिट जोड़ा अपन ने, इसका 50% तो 1.60 आया, मतलब 1 रुपये 60 पैसे, है ना। तो टोटल फेयर टू बी चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा 4.80, मतलब 4 रुपये 80 पैसे हमको हर एक पैसेंजर से 50 किलोमीटर के लिए वसूलने पड़ेंगे, जिसमें प्रॉफिट भी शामिल है 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये था ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, साथ में इसके अपन ने 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ठीक। थैंक यू।